हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी ट्रेडिंग टूल शेयर करने वाला हूँ जो मैं लास्ट 1.5 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड आई एम वेरी श्योर अगर तुम मेरी एडवाइस लोगे एंड जो मैं तुम्हें इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ उसको फॉलो करोगे तो तुम अगले 6 से 9 महीने के अंदर फॉर श्योर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो टूल है इसका नाम है एज फाइंडर बाय A1 ट्रेडिंग। एंड ये टूल जो है तुम्हें फंडामेंटल बायस देता है सारे करेंसी पेयर्स, फॉरेक्स के, क्रिप्टो एंड इंडाइसिस एंड कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इन सब के ऊपर। ये सारी चीज़ें तुम्हें दिखाने से पहले तुम्हें एक चीज़ और बता दूं। अगर तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो या यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रखा है या मेरे इंस्टा पे जाके भी अगर देखोगे, कहीं पे भी देखोगे मेरे सोशल्स पे, इवन ऑन माई डिस्कॉर्ड, मैंने आज तक कभी कुछ भी प्रमोट नहीं किया। बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी एंड मैं सिर्फ हमेशा अपनी लाइफ में ट्रेडिंग जर्नी में वही सारी चीज़ें प्रमोट करूंगा इन फ्यूचर ऑल्सो जो चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ या जो चीज़ें मेरे को लगता है दैट तुम्हारा बेनिफिट कर सकती है। ऐसे ही कुछ भी आके जस्ट फॉर एफिलिएट $100-200 के लिए मैं चीज़ें प्रमोट नहीं करने वाला। जिसके अंदर मुझे वैल्यू दिखेगी वही प्रमोट करूंगा एंड ये टूल ऐसा है जिसने मुझे खुद प्रॉफिटेबल बनाया है, इसलिए मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। मेरे इनके साथ प्रमोशन कोड है पार्थ, PARTH, सब कुछ कैपिटल में। एंड तुम्हें 60% डिस्काउंट मिलेगा इस कूपन कोड को यूज करके एज फाइंडर के लिए। दिस इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। और किसी क्रिएटर का इतना हाई जो डिस्काउंट कोड है नहीं है, वो सिर्फ मेरा है, स्पेशली फॉर माई इंडियन ऑडियंस। एंड नॉट ओनली दिस, अगर तुम्हें फिर भी टूल महंगा लगे, अराउंड $500 का पड़ेगा 60% कोड यूज करने के बाद, तो तुम EMI कर सकते हो इंस्टॉलमेंट्स में। उनको हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे पे कर सकते हो एंड साइड बाय साइड ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि तुम पैसा भी बना सकते हो इस टूल से। अब कैसे पैसे बनाओगे और कैसे उसको पे ऑफ करोगे वो मैं तुम्हें इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो ये A1 ट्रेडिंग की वेबसाइट है, ये तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड पे भी मिल जाएगी। वहां पे जाके ये एज फाइंडर है, इसका एक्सेस, ठीक है, ये टूल है। ये तुम्हें बाय करना होगा तो तुम यहाँ पे नीचे आके बाय कर सकते हो, मेरा कोड डालोगे वो सब। उसके लिए तुम मुझे डिस्कॉर्ड पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा डिस्कॉर्ड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, या इंस्टाग्राम पे भी कुछ भी कर सकते हो, वो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। बट ये टूल क्या करता है जो तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे वो तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये टूल है, ठीक है, एंड ये बहुत क्लियरली फंडामेंटल के बेसिस के ऊपर तुम्हें बायस दे देता है कि एक पेयर या एक एसेट बुलिश है, बियरिश है या न्यूट्रल है। अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है, जो फंडामेंटल्स है ना वो प्राइस को ड्राइव करते हैं। प्राइस कभी भी प्राइस की वजह से नहीं चलता, प्राइस हमेशा तीन चीजों की वजह से मूव करता है। सबसे पहले फंडामेंटल्स, इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, उसका एक एसेट के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड, सेंटीमेंट। सेंटीमेंट मतलब कि रिटेलर्स जो तुम्हारे और मेरे जैसे ट्रेडर्स है वो क्या कर रहे हैं, जो बड़े ट्रेडर्स है, जो स्मार्ट मनी बोला जाता है, हेज फंड्स, वो सब लोग क्या कर रहे हैं। एंड थर्ड थिंग, जियो पॉलिटिक्स, की वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है। वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, जो जियो पॉलिटिक्स है वो तो कोई भी टूल प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो जो है अनप्रिडिक्टेबल होता है। बट फंडामेंटल्स एंड हेज फंड्स क्या कर रहे हैं, ये सारा डेटा तुम्हें ये टूल दिखाता है, इसलिए इतना यूजफुल है। अब अगर तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मैक्रो ओनली करके दिखाऊं तो ये वाला पेज तुम्हें बायस बता देता है दैट कौन सा पेयर बुलिश एंड बियरिश है बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, GDP एंड इन्फ्लेशन डेटा, ऑल दिस। इन्फ्लेशन डेटा के अंदर आ गया CPI, PPE, इंटरेस्ट रेट, की बैंक्स जो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, हाइक करेंगे, उन्हीं के बेसिस के ऊपर लॉन्ग टर्म के अंदर जो है करेंसी पेयर्स मूव करते हैं। ये सारा कुछ जो है मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर तुमने वो नहीं देखी तो जाके वो देख लेना। एंड देन लेबर मार्केट डेटा, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ADP, NFP, ये सारे बेसिस के ऊपर एक इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है उस सब का डेटा। तो इस सारा डेटा कंबाइन करके एक तुम्हें बायस दे देता है। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे देखो, सबसे टॉप बायस अभी फंडामेंटल के बेसिस पे आ रही है, यूरो GBP। अब अगर मैं तुम्हें चार्ट में जाके यूरो GBP दिखाऊं, ये देखो, ये मेरा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था जहां से मैं लॉन्ग्स प्लान कर रहा था। ये ऑलमोस्ट अराउंड 1:1.5 गया, बट देन वहां से रिवर्स कर गया। ये टूल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बायस बता सकता है दैट अगले कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए एक पेयर कहाँ पे मूव करेगा। 100% इस मार्केट में कुछ भी नहीं होता, बट इट इज हाईली एक्यूरेट। ये तुम्हें 70 से 75% ऑफ द टाइम सही बायस देगा। बट अगेन देर इज अ बट, टेक्निकल्स तुम्हें खुद अलाइन करने पड़ेंगे। मैं नहीं बता सकता कि प्राइस फ्यूचर में क्या करने वाला है, कोई भी नहीं बता सकता, AI भी नहीं बता सकता। बट दीज आर ऑल जस्ट प्रेडिक्शंस। ये तुम्हें एक सॉफ्टर एज देगा, एक बेटर एज देगा, जिसको तुम अपने टेक्निकल्स के लाइन करके साथ अपना विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। अब तुम्हें ये मैक्रो समझ आ गया।
ये इकोनॉमिक्स के बेसिस पे मैं इससे ज़्यादा टॉप सेटअप्स का पेज यूज़ करता हूँ, बट मैक्रो ओनली के अंदर ये इकोनॉमिक्स के बेसिस पे तुम्हें ट्रेड्स देता है। टॉप सेटअप्स के अंदर ये क्या करता है, ट्रेंड भी यूज़ करता है और सीजनैलिटी भी यूज़ करता है। ट्रेंड क्या होता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊँ, सबसे पहले ट्रेंड ट्रेंड ये जो है डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर EMAs यूज़ करता है, 20, 50, 100, 200, उसके हिसाब से ट्रेंड रीडिंग देता है। वेरी क्लियर। सीजनैलिटी स्विंग ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज सीजनैलिटी का मतलब क्या होता है, इस महीने जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी का थर्ड वीक चल रहा है, जनवरी के अंदर और जनवरी के थर्ड वीक के अंदर हिस्टोरिकली पिछले 10 साल के अंदर एक एसेट ने कैसे परफॉर्म किया है। लेट से जनवरी के अंदर, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये तुम्हें कुछ कंफर्मेशन है, सिर्फ एग्जांपल, जनवरी के अंदर गोल्ड नेगेटिव जाता है, ये एक एग्जांपल हो गया, तो यहाँ पे सीजनैलिटी नेगेटिव हो जाएगी। अगर तुम सेकंड देखो यूरो JPY, तो पिछले 10 साल के अंदर अगर हम एवरेज देखें तो सीजनैलिटी वाइज यूरो GBP नेगेटिव जाता है जनवरी के अंदर। हो सकता है जनवरी का पूरे 3 हफ्ते वो बुलिश रहे, देन लास्ट वीक में रिवर्सल मार दे, कुछ भी पॉसिबिलिटीज है, बट दिस इज द सीजनैलिटी का एवरेज, लास्ट 10 ईयर, लास्ट 5 ईयर का एवरेज क्या है। स्विंग के अंदर ये तुम्हें एक बहुत अच्छा एज देता है अगर तुम ट्रेड्स को 2 हफ्ते 3 हफ्ते होल्ड करते हो। देन वी हैव COT डेटा एंड क्राउड सेंटीमेंट। COT डेटा अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे सेंटीमेंट एनालिसिस के अंदर, जो यहाँ पे COT दिख रहा है सेंटीमेंट के अंदर, ये दो चीजें देता है, COT एंड क्राउड सेंटीमेंट। क्राउड सेंटीमेंट हो गया रिटेलर्स, तुम्हारे और मेरे जैसे ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स 90% इन मार्केट्स में लॉस करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अगर तुम्हें COT दिखाऊं, ये हो गया COT रिपोर्ट। ये COT रिपोर्ट क्या होती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या चीज़ें बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, वीकली बेसिस के ऊपर आता है। अभी तुम लोग देख सकते हो 9 जनवरी को अपडेट हुआ, अब ये जो कि है अगला 16 जनवरी को अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो रिसेंटली उन लोगों ने क्या बाय किया, क्या सेल किया, सारा डेटा। अब इतना डिटेल में नहीं दिखा रहा मैं, वरना बहुत बड़ी वीडियो जाएगी। ये आता है डेटा हिस्ट्री। यहाँ पे तुम लोग क्लियरली देख सकते हो दैट USD के अंदर ये लोग कब से बुलिश हैं। अगर दिखाऊं दिसंबर के बाद जो हेज फंड्स हो क्लियरली बाय किए जा रहे हैं, तब से डॉलर जो है स्ट्रांग हो रहा है, तुम लोग देख सकते हो। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज, अगर यहाँ पे तुम कुछ भी उठा के देखोगे, यहाँ पे गोल्ड देख लो, ठीक है, गोल्ड के अंदर भी यहाँ पे December 5 में लॉन्ग्स वापस से इंक्रीज हुए जब कंसोलिडेट कर रहा था। सारे डेटा तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। और भी अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर यहाँ पे S&P 500 का इंडेक्स दिखाऊं, अब उन लोगों ने हल्की सी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करनी शुरू की है हेज फंड्स ने, बट दे वर वेरी बुलिश अर्लियर ऑन। तो इसको तुम एज अ कॉन्फ्लुएंस यूज कर सकते हो, टॉप सेटअप्स में यूज होता है एज अ कॉन्फ्लुएंस। टेक्निकल्स, सेंटीमेंट क्लियर, क्राउड सेंटीमेंट तुम्हें दिखाता हूँ रिटेल ट्रेडर्स का कहाँ आता है, ये रहा देखो। रिटेल सेंटीमेंट यहाँ पे हिस्ट्री में तुम्हें पुराने आ जाएंगे। डायरेक्ट एसेट अगर यूरो USD का दिखाऊं, तो यहाँ पे यूरो USD नवंबर से लेकर अभी जनवरी तक ये लोड होने दो। ये देखो यहाँ पे तुम लोगों को पूरा दिख जाएगा that जो रिटेलर्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा बियरिश हो रखे हैं, तो तुम अपनी ट्रेड्स को ऐसे लाइन करोगे दैट तुम उनके ऑपोजिट में ट्रेड लो। ये सारा कुछ तुम्हें फिजिकली खुद करने के लिए ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये टॉप सेटअप्स पेज के अंदर सब कुछ खुद अलाइन हो जाता है, जैसे कि तुम लोग यहाँ देख सकते हो। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं GDP, मैन्युफैक्चरिंग PMIs, सर्विसेज PMI, रिटेल सेल्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, CPI, इन्फ्लेशन कैसे मूव कर रहा है, इन्फ्लेशन रेट्स, NFP, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है सबको कंबाइन करके तुम्हें एक बैच दे देता है। अब तुम्हें ये सब तो क्लियर होगा दैट ये टूल क्या करता है, फंडामेंटल्स, सेंटीमेंट और टेक्निकल के बेसिस पे तुम्हें एक बैच दे देता है। अब तुम कैसे इसको यूज कर सकते हो अपना विन रेट इंक्रीज करने के लिए, वो समझाता हूँ। तुम यहाँ पे आओगे, क्लियरली तुम्हें जो भी बुलिश और बियरिश दिख रहा है उनको सिर्फ अपने चार्ट्स पे खोलोगे, जैसे कि यूरो CHF मैंने यहाँ पे खोल रखा था। ऑलराइट, यूरो CHF। अब तुम जो भी चीज ट्रेड करते हो, जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए टेक्निकली अच्छा है, तुम उसके बेसिस के ऊपर अपना खुद का टाइम फ्रेम डिसाइड करके उसी डायरेक्शन में ट्रेड करोगे। अगर तुम इंट्राडे करते हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ बायस इंट्राडे लॉन्ग्स ढूंढो विद स्विंग टारगेट्स, इससे तुम्हें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भेजेगा। मैं स्विंग करता हूँ पर्सनली इस टूल के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 4 आवर एंड डेली के ऊपर बेसिक सप्लाई डिमांड जोन्स ड्रॉ करता हूँ। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखा दैट अगर तुम देखो एक ये रिसेंट हाई का हमें एक ब्रेक होता हुआ दिखा, एंड हमें एक नया हायर हाई एंड हायर लो बनता हुआ दिखा है यहाँ पे। अब जब मुझे दिखा कौन से डिमांड जोन ने पुश किया, ये मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिखता है जिसने पुश किया विद इम्पल्सिव कैंडल्स, बस यहाँ पे मैं अपनी एंट्री लूंगा with my SL below this zone and targeting a 1:2 minimum risk to reward, वरना मैं ऑल दीज हाइस के ऊपर भी जा सकता हूँ, वो सब बायस के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं तुम्हें ये सिंपल वर्ड्स में दिखा रहा हूँ दैट हाउ दिस टूल वर्क्स। एंड
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रूफ्स, दैट ये सही में वर्क करता है, मैं तुम्हें ऐसे ही बेच रहा हूँ, इट वर्क्स। तो मैं दिखाता हूँ, मेरे इंस्टा पे जाके देख लेना मेरे सारे पे आउट्स। उस सब के अलावा अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी 2025 की स्विंग ट्रेडिंग जर्नल दिखाऊं, पब्लिकली ये लोग नहीं दिखाते, तुम्हें लगेगा दैट नॉट सो क्रेजी रिटर्न्स या वट एवर। आई मेड अराउंड 37%। ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स पेयर्स की है। इसके अंदर अभी गोल्ड और मेरी बिटकॉइन की ट्रेड्स नहीं है, वो सब करके इट वॉज अराउंड 46 to 48% उस 2025 में जो मैंने बनाया। बट अगर तुम्हें सिर्फ ये दिखाऊं फॉरेक्स पेयर्स का, दिस इज 37% विद 60% विन रेट एंड 116 ट्रेड्स इन टोटल। अब ये सारे डेटा तुम्हें लोग ऑनलाइन नहीं दिखाते। मेरा कोई हाई विन रेट नहीं है, इट इज 60% विन रेट इज अ वेरी गुड विन रेट फॉर मी। अगर कोई भी ट्रेडर 50% ऊपर से विन रेट करता है विद 1:2, दैट इज अ ग्रेट विन रेट। एंड तुम लोग देख सकते हो मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6.5%। ये सब मैंने पब्लिकली शेयर कर रखा है, तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं छुपाऊं। 2026 की मैंने अपने डिस्कॉर्ड में भी पब्लिकली शेयर कर रखी है, तुम लोग वो भी जाके देख सकते हो। अब अगर तुम्हें मैं 2026 की ट्रेड्स दिखाऊं, मेरी अभी एक कैच सी एच एफ चल रही है अभी इस साल की, विच इज आई एम इन लॉन्ग्स। रीजन इज वेरी सिंपल, यहाँ पे मेरे को उस टाइम पे बुलिश बायस थी एंड आई एंटर्ड लॉन्ग्स ऑन दैट। अभी अगर दिखाऊं करंटली, तो यूरो जीबीपी, एनजेडी, सीएचएफ, तुम लोग ये सब देख सकते हो। मैं क्या करता हूँ तुम्हें वो बताता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ एवरी सिंगल डे, बायस देखता हूँ। लेट्स से अभी और सीएचएफ बुलिश है, अभी मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, मैं रॉ वीडियो बना रहा हूँ, मैं करूंगा आज पीपीआई आना है उसके बाद करूंगा। और सीएचएफ पे आया, ऑल आई सी इज बुलिश। क्या प्राइस भी बुलिश मूव कर रहा है? हाँ, तुम लोग यहाँ पे 4 आवर पे देख सकते हो क्लियरली हम लोग एक अप ट्रेंड में है। देन ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ से मैं लॉन्ग प्लान कर सकता हूँ? बस अगर तुम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, तुम लोग यहाँ से लॉन्ग्स एंटर कर सकते हो इस सपोर्ट जोन से। वरना अगर तुम ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। वरना ब्रेक एंड रीटेस्ट करते हो, तो जब ये रेजिस्टेंस का ब्रेक आएगा इसके बाद रीटेस्ट करेगा, तब यहाँ से लॉन्ग्स कर सकते हो। फॉर मी, मैं डिमांड जोन्स पे करता हूँ and मुझे यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं दिख रहा। जो डिमांड जोन है वो यहाँ पे है, बट ये बहुत नीचे है, तो मैं अभी ये पेयर इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड, अगर तो मैं यूरो जीबीपी दिखाऊँ, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑन द एज फाइंडर दैट यूरो जीबीपी बुलिश है। ये रहा यूरो जीबीपी बुलिश। एंड बस मैंने यहाँ पे अपनी लिमिट ऑर्डर लगाई एंड दिस इज द ट्रेड दैट आई एम इन राइट नाउ। एंड नॉट ओनली दिस, अगर मैं दिखाऊँ मेरी कैट सी एच एफ की लॉन्ग्स, तो मैंने दिखा दी। ऑड कैट के मेरे शॉर्ट्स चल रहे हैं। ओके, ये मेरे शॉर्ट पोजीशंस हैं, इसका एनालिसिस। उस टाइम पे हम लोग बियरिश थे, आई डोंट नो अभी हम लोग नहीं है, ठीक है। ऑड कैट इज न्यूट्रल राइट नाउ, बट जब मैंने शॉर्ट पोजीशन ली थी तब इट वाज बियरिश। अब ये मेरा 1:1, 1:2 ऑलमोस्ट दे चुका है, 1:1 आई गेस। हाँ, तो मैं ब्रेक इवन कर दूंगा। अब अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है देन आई विल बी जस्ट स्टॉप्ड आउट ब्रेक इवन। बट यस, यही ऐसे ही मैं इतना सिंपल है, मैं कुछ भी नहीं करता। लिटरली तुम अपनी ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे ना उतना बेटर है, एंड दिस टूल इज लिटरली वर्थ इट। तुम अगले 2 से 3 महीने में पैसे रिकवर कर लोगे, तुम जो भी दोगे उसके लिए। अगर तुम वन टाइम पेमेंट नहीं करते तो ईएमआई करके इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। मैंने वन टाइम दी थी, ऑलमोस्ट मेरे को अब 2 साल हो जाएंगे 3 महीने बाद ये टूल यूज़ करते हुए, एंड इट इज़ अ रियली गुड टूल। कुछ भी नहीं करना, ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर। फंडामेंटल बायस आके देखी सबसे पहले, दैट क्या बायस है। ये जो टूल है मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ किसका, यूट्यूब पर अगर मैं दिखाऊँ, इट इज़ बाय ट्रेडर निक। ओके, यूट्यूब पर जाके खुद देख लेना। ट्रेडर निक का ये टूल है, ही हैज़ अराउंड 500-600 के फॉलोअर्स एंड ही इज़ अ वेरी गुड गाय। तो यही सब है इस वीडियो के अंदर। एंड एज फाइंडर की मैं बायस देखता हूँ, उसके बाद अपनी टेक्निकल डिजाइन करता हूँ। बेसिक सप्लाई डिमांड एंड मार्केट स्ट्रक्चर, कुछ फैंसी नहीं, कोई लिक्विडिटी स्वीप्स ये सब नहीं। पहले देखता था बट अब नहीं देखता। एक और मेरी स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर मैं सिर्फ स्वीप्स के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, बट दैट इज नॉट द स्विंग वन। उसके अलावा अगर तुम्हें दिखाऊँ तो मैं ओपन्स भी देखता हूँ, यहाँ से भी एंट्रीज प्लान करता हूँ। बट किसी और वीडियो में अच्छे में डिटेल में समझा दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेरा डिस्कॉर्ड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप तुम जब भी ये टूल लोगे मेरे को मेरे डिस्कॉर्ड या इंस्टा मैसेज कर देना। मैं खुद पर्सनली तुम्हारी हेल्प करूंगा, दैट हाउ यू कैन बिकम अ बेटर ट्रेडर इफ़ यू बाय दिस कोर्स, इफ़ यू बाय दिस सॉरी टूल। एंड कैसे तुम इसको अपने विन रेट को इम्प्रूव कर सकते हो। तुम्हारी खुद की जो भी टेक्निकल स्ट्रैटेजी है उसी के बेसिस पे मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मेरे को उसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए।